अमेरिका में रहायश पजीर मिस्टर ताहिर जवेद को कश्मीरी अवाम पर भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजने के हवाले से उनकी रहायशगाह पर डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौका पर मिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग अली हैदर जैदी की खुसूसी शिरकत के अलावा अरशाद बी अंजम और सहाफ़ी बरादरी भी शरीक थी। मिस्टर ताहिर जवेद का पाक TV1 से गुफ्तगू में कहना था, एक एजाज़ है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने मेरा नाम नॉमिनेट किया उसके ऊपर और मुझे अमेरिका से बुलाया उसको अवार्ड को देने के लिए। मैं यही कह सकता हूँ कि इट्स एन ऑनर एंड आई एम हैप्पी, माय फैमिली इज़ एक्साइटेड एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट। सर, कश्मीरी अवाम जो है लॉकडाउन से पहले ही लॉकडाउन में है, क्या कहेंगे अभी तक वो उनकी रिहाई के बारे में? देखें, ये कुछ मैं समझता हूँ कि कोरोना की वजह से भी ये इशू थोड़ा सा बिहाइंड लाइक सम अदर इश्यूज़, क्योंकि ये पिछले 1-1.5 साल से तो सारी दुनिया कोरोना के साथ निपट रही है। लेकिन मैं जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब UNO के अंदर ख़िताब किया तो उस वक्त इसकी काफ़ी हाइप क्रिएट हो गई थी। लोगों को एटलीस्ट ये जो मोदी के जो अज़ाइम हैं उसके ऊपर ये अंदिया मिल गया था कि ये एक चीज़ कि ये गलत जो सीज़ किया गया कश्मीर के अंदर। फिर उसके बाद 2 US सेनेटर्स ने पाकिस्तान और इंडिया का दौरा करके इंडिया को एक्सपोज़ किया। वहाँ पे कश्मीर के एरिया में जाने के लिए उनसे जब ना की गई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू तो अमेरिका की हद तक तो मैं आपको बता देता हूँ कि यानी तकरीबन कोई 60-70 कांग्रेसमैन ने एक रेजोल्यूशन के तौर पे भी इसको मूव किया था और इसके ऊपर बात करने वालों तो 100 से ऊपर हैं जो कश्मीर के इशू के ऊपर। तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर हमने इस मौजू के ऊपर इस इशू के ऊपर हमने अवेयरनेस तो 100% क्रिएट हो चुकी है। अब इसके सलूशन की बारी है जो फर्दर डाउन, और मैं एज सून ये जो थोड़ा सा कोरोना से मेरे ख्याल निपटने के बाद इसका ऑब्वियसली पूरी दुनिया से प्रेशर डालने के बाद बायलैटरल इसके ऊपर बैठ के बात होगी। और वही मैं मोर और लेस आज भी मैं देख रहा था कि दोनों कंट्रीज़ किसी हद तक इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इस इशू के ऊपर बात करना नागुज़ीर है।